कभी सोचा है हम सीखते कैसे हैं? ये सवाल सुनने में तो बहुत आसान लगता है, पर इसका जवाब शैक्षिक मनोविज्ञान की एक बहुत ही दिलचस्प दुनिया में छिपा है। तो चलिए इस दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में कभी ना कभी आता जरूर है। चाहे कोई नई भाषा सीखनी हो, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना हो या कोई मुश्किल स्किल सीखनी हो, आखिर हमारे दिमाग में ऐसा क्या होता है कि हम ये सब कर पाते हैं? तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें विज्ञान के एक खास फील्ड में जाना होगा। एक ऐसी ब्रांच जो सिर्फ और सिर्फ इसी बात को समझने के लिए बनी है कि इंसान आखिर सीखता कैसे है। और ये सिर्फ स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई के बारे में नहीं है। बिल्कुल नहीं। शैक्षिक मनोविज्ञान ये समझने की कोशिश करता है कि एक बच्चा दूसरों से दोस्ती करना कैसे सीखता है, या फिर एक अडल्ट मुश्किल हालात से निपटना कैसे सीखता है। देखा जाए तो ये हमारी पूरी जिंदगी का मनोविज्ञान है। अब देखिए, सीखने की ये जो प्रक्रिया है ये इतनी गहरी और कॉम्प्लेक्स है कि इसे समझने के लिए रिसर्चर्स इसे कह सकते हैं 5 अलग-अलग नज़रियों से देखते हैं। हर नज़रिया हमें एक नई और अनोखी तस्वीर दिखाता है। तो पहला नजरिया है व्यवहारवाद का। ये कहता है कि हम जो कुछ भी सीखते हैं वो इनाम और सजा का नतीजा है। सोचिए, जब कोई बच्चा अपना होमवर्क पूरा करता है और उसे शाबाशी मिलती है, तो जाहिर है वो अगली बार भी वैसा ही करेगा। बिल्कुल सीधी सी बात, एक्शन और उसका नतीजा। दूसरा नजरिया है विकासात्मक। ये इस बात पर जोर देता है कि हमारी उम्र के साथ साथ हमारे सीखने का तरीका भी बदलता जाता है। मतलब, एक बच्चा जिस तरह खेल खेल में सीखता है, एक टीनेजर उस तरह नहीं सीखता, और एक अडल्ट का तरीका तो बिल्कुल अलग होता है। हमारा दिमाग भी तो वक्त के साथ बड़ा होता है। अब आता है तीसरा नजरिया, संज्ञानात्मक। यहाँ सारा ध्यान बाहरी इनामों से हटकर हमारे दिमाग के अंदर चला जाता है। मतलब, जब कोई मैथ्स की कोई मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता है तो उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसकी मेमोरी, उसकी सोचने की शक्ति, ये सब कैसे काम कर रही हैं। चौथा नजरिया रचनावादी। ये बहुत ही दिलचस्प है। ये कहता है कि हमारा दिमाग कोई खाली घड़ा नहीं है जिसमें बस जानकारी भर दी जाए। नहीं, बल्कि हम अपने समाज और अपने कल्चरल अनुभवों से ज्ञान को खुद बनाते हैं। जैसे ईंट से ईंट जोड़कर घर बनता है, ठीक वैसे ही। और आखिर में पांचवा नजरिया, अनुभवात्मक। ये हमें बताता है कि सबसे गहरी सीख तब होती है जब वो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस से जुड़ती है। जो बातें हमारी भावनाओं को छू जाती हैं वो हमेशा याद रहती हैं, है ना? कभी कभी एक छोटी सी कहानी या कोई सफर पूरी किताब से ज्यादा सिखा जाता है। तो इन पांचों नजरियों में से चलिए सबसे पहले वाले पर वापस चलते हैं, व्यवहारवाद पर। शुरुआती साइंटिस्ट ने सबसे पहले उसी चीज पर ध्यान दिया जिसे वो देख सकते थे, जिसे नाप सकते थे, और वो था हमारा व्यवहार। इवान पावलोव का वो मशहूर एक्सपेरिमेंट याद है, कुत्ते और घंटी वाला? पहले खाना देखकर लार आती थी, फिर खाना देते वक्त घंटी बजाई जाने लगी, और कुछ समय बाद सिर्फ घंटी की आवाज सुनकर ही लार आने लगी। दिमाग ने घंटी और खाने के बीच एक कनेक्शन बना लिया था। यही है क्लासिकल कंडीशनिंग। पावलोव के इसी काम को B.F. स्किनर ने और आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि सिर्फ कनेक्शन बनाना ही काफी नहीं है। हमारे काम का नतीजा क्या होता है ये तय करता है कि हम उस काम को दोबारा करेंगे या नहीं। इसे ऑपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं। तो यहाँ 2 बहुत जरूरी चीजें हैं, रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट। सीधी भाषा में कहें तो रीइंफोर्समेंट यानी सुदृढ़ीकरण किसी काम को करने के लिए बढ़ावा देता है, और पनिशमेंट यानी दंड उस काम को करने से रोकता है। दोनों ही सीखने के बहुत पावरफुल टूल हैं। लेकिन सवाल ये था कि ठीक है, बाहर का व्यवहार तो दिख रहा है, पर दिमाग के अंदर क्या चल रहा है? सिर्फ इनाम और सजा की बात करना तो अधूरी कहानी लगती थी। और यहीं से सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। और ये बदलाव इतना बड़ा था कि इसे कॉग्निटिव रेवोल्यूशन यानी संज्ञानात्मक क्रांति कहा गया। अब साइकोलॉजी का फोकस सिर्फ बाहरी व्यवहार से हटकर दिमाग के अंदर की दुनिया पर आ गया था। हमारी याददाश्त, हमारी प्रेरणा, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता, इन सब पर। चलिए अब एक और बहुत ही जरूरी थिंकर को समझते हैं, एडवर्ड थॉर्नडाइक। उन्होंने व्यवहार और अनुभव के बीच के गैप को भरने की एक जबरदस्त कोशिश की। थॉर्नडाइक का मानना था कि हम ट्रायल एंड एरर से सीखते हैं। मतलब, हम कोशिश करते हैं, गलती करते हैं, फिर कोशिश करते हैं, और धीरे धीरे हमारे दिमाग में सही तरीकों के कनेक्शन मजबूत होते जाते हैं। इसी को उन्होंने कनेक्शनिज्म या संबंधवाद कहा।
और उन्होंने सीखने के 3 बहुत ही बुनियादी नियम दिए। पहला, प्रभाव का नियम, मतलब जिस काम को करने से हमें अच्छा महसूस होता है उसे हम बार बार करते हैं। दूसरा, तत्परता का नियम, जब हम शारीरिक और मानसिक रूप से सीखने के लिए तैयार होते हैं तभी सबसे अच्छा सीखते हैं। और तीसरा, अभ्यास का नियम, सीधी सी बात है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जितना अभ्यास करेंगे कनेक्शन उतना मजबूत होगा। इसके अलावा भी कुछ और दिलचस्प नियम हैं, जैसे प्रधानता का नियम, जो कहता है कि पहली बार सीखी हुई चीज सबसे मजबूती से याद रहती है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, है ना? फिर है हालियापन का नियम, यानी जो चीज हमने अभी अभी सीखी है वो ज्यादा याद रहती है। और आखिर में तीव्रता का नियम, मतलब जितना गहरा या इंटेंस अनुभव होगा वो उतना ही ज्यादा याद रहेगा। और ये सारी थ्योरीज, ये सारे नियम घूम फिर कर एक ही बात पर आते हैं। जैसा कि कहा गया है, स्वप्रेरित अधिगम सबसे स्थायी और व्यापक होता है। मतलब सबसे गहरी और टिकने वाली सीख वो होती है जो हमारे अंदर से आती है, जब हम खुद कुछ सीखना चाहते हैं। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल खुद से पूछना बनता है, हमारे सीखने के तरीके को सबसे ज्यादा क्या चीज प्रभावित करती है? क्या वो बाहरी इनाम है, या हमारे अंदर की मोटिवेशन, या फिर हमारे पुराने अनुभव? शायद इन सबका एक मिला जुला रूप। और हाँ, ये समझना कि हम कैसे सीखते हैं बेहतर तरीके से सीखने की तरफ पहला कदम है।